कहते हैं कि राजनीति में कभी कोई अस्थाई दोस्त या दुश्मन नहीं होता। कब किसका पाला बदल जाए, कब कौन किसका दोस्त हो जाए, कौन किसके साथ खड़ा हो जाए, ये कहना बड़ा मुश्किल होता है। बिहार खास करके इन चीज़ों को बड़ी बारीकी से दिखाता आया है और इसके कई प्रमाण भी आपके सामने हैं। आपको याद होगा नीतीश कुमार जी का वो भाषण जिसमें वो छोड़ करके आए थे भारतीय जनता पार्टी को। 2013 में जब उन्होंने छोड़ा था तो साफ तौर पे कहा था मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। आज वो कहाँ हैं ये किसी से छुपा नहीं है। इन्हीं सब बातों को लेकर के बिहार की राजनीति और सियासत दुनिया भर में देखी समझी और पढ़ी जाती है। चाणक्य बिहार से ही थे, इसलिए यहाँ हर व्यक्ति में राजनीति के गुण होते हैं और वो पहले से विद्यमान होते हैं। अब स्थिति ये है कि जिस तरह से बिहार में सत्ता को लेकर के नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी और अन्य को लेकर के जो एनडीए के साथी चर्चाएं चल रही हैं, उसने एक और मोड़ दे दिया है। जीतन राम मांझी के साथ खड़े हो गए हैं तेजस्वी यादव। अब दोनों के गठजोड़ के बाद अब देखना है कि और कौन कौन उनके साथ आता है। आपको बता दें कि जीतन राम मांझी लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमला कर रहे हैं। इस बात को लेकर के कहा यहाँ तक जा रहा है कि कहीं ना कहीं वो इशारा है लालू प्रसाद का या फिर नीतीश कुमार का, जिसको लेकर के जीतन राम मांझी इस तरह का एक्ट कर रहे हैं। लेकिन जीतन राम मांझी जो बातें कर रहे हैं वो तथ्य से परे नहीं है, उन बातों में सच्चाई भी है। उन्होंने प्रधानमंत्री पर इशारा किया, वो भी तथ्यों के आधार पर किया। अब वो जो नया भारतीय जनता पार्टी के एमपी द्वारा एम्बुलेंस कांड को लेकर के उन्होंने जो बातें की थी उस पर भी अब मामला गरमाता नजर आ रहा है। आपको पता है कि सबसे पहले तो एम्बुलेंस कांड में उन्होंने पप्पू यादव का समर्थन किया, जो उन्होंने उजागर किया था, और उनके गिरफ्तारी का जमकर विरोध भी किया था। एनडीए का हिस्सा रहते हुए इतना हिम्मत करना बहुत कम लोगों में होता है। जीतन राम मांझी ने हिम्मत किया। अब वो बक्सर में जिस तरह से एक पत्रकार जो एक निजी चैनल के ईटीवी के पत्रकार हैं, उनको जिस तरह से एफआईआर करके फर्जी मामले में फंसाया जा रहा है, उसको लेकर के जीतन राम मांझी ने खुल करके सामने से बयान दिया है। और यहाँ तक कहा है, कल आपको पता है कि हिंदी पत्रकारिता दिवस था, उस समय जीतन राम मांझी ने साफ तौर पे कहा कि मैं बधाई देने की स्थिति में नहीं हूँ, क्योंकि मेरी ही सरकार के एक अंग द्वारा जिस तरह की कार्रवाई की गई वो काफ़ी दुखद है। जिस दिन मैं पत्रकारों को कुछ देने के लायक हो जाऊंगा, कुछ पत्रकारों के लिए कर पाऊंगा, उस दिन घर जाकर के बधाई दूंगा। इतना ही नहीं, गया में भी एक पत्रकार पर एफआईआर दर्ज किया गया है। पत्रकार अस्पताल प्रशासन की कलई खोल रहे थे, अस्पताल की स्थिति दिखा रहे थे, और उन्होंने सत्ताधारी नेता, मंत्री और संस्थान के कमियों को उजागर किया था। इसको लेकर के सच्चाई छपने के डर से पत्रकार पर एफआईआर दर्ज किया गया। आपको बता दें कि दैनिक भास्कर के ये पत्रकार थे जिन पर एफआईआर दर्ज हुआ है। ये दो घटनाएं हैं जिसको लेकर के तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी के पीछे पीछे खड़े हो गए हैं। अब देखना होगा कि और कौन कौन पत्रकारों के साथ खड़ा होता है और सच्चाई को सामने लाने में पीछे नहीं हटता है। देखना होगा कि ये मामला कहाँ तक जाता है। जीतन राम मांझी ने तो साफ स्पष्ट तरीके से इस बात को पूरी तरह से गलत बताया है। अब देखना है कि और कौन कौन इस अभियान में हिस्सा बनता है। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।